हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। समय और दूरी के बीच में हम लोग रिलेशन देखेंगे, कितना किसी दूरी को तय करने में कितना समय लगता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो इससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा चाल, एक वर्ड आता है चाल। चाल के बारे में मैं आप लोग को समझाना चाहूँगा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। तो चाल का मतलब होता है किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या बोला जाता है, चाल। उसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। मतलब कोई इकाई समय में कोई दूरी को जो हम लोग तय करते हैं उसको क्या बोलते हैं, चाल। इकाई समय मीन्स मतलब 1 मिनट में कितना दूरी तय किए, उसको भी चाल बोल सकते हैं। 1 घंटा में कितना दूरी तय किए, उसको भी चाल बोल सकते हैं। तो चाल में आपका कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं है। चाल का मीटर पर सेकंड इसका ऐसा यूनिट होता है, और हम लोग ज़्यादातर किलोमीटर पर आवर में ही क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। मतलब 1 घंटा में कितना किलोमीटर तय किया गया, 1 सेकंड में कितना मिनट तय किया गया, तो इसी को चाल बोला जाता है। तो ये चाल आप लोग समझ गए। अब आते हैं औसत चाल। सेकंड नंबर हम लोग समझेंगे औसत चाल। इंग्लिश में से क्या बोला जाता है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है तय की गई कुल दूरी बट्टे कुल समय। मान लीजिए आपका मतलब आप जा रहे हैं 10 किलोमीटर, तो आप 10 किलोमीटर जाने में 5 किलोमीटर आप कितना स्पीड में गए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से आप गए, चाल से गए। फिर आधा 5 किलोमीटर आप लोग गए 2 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, तो आपका चाल दो बार यहाँ बदला 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए। अब 10 किलोमीटर का दूरी जाने के लिए आपका जो चाल है वो दो बार यहाँ पर बदला। तो इससे में हम लोग को तो पता नहीं चलेगा हम लोग का औसत चाल क्या था। तो औसत चाल निकालने के लिए आप लोग को टोटल दूरी तय की गई, टोटल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी हम लोग का 10 किलोमीटर था, तो कुल समय हम लोग को कितना लगा उसको डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, औसत चाल आ जाएगा। औसत चाल निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है। क्वेश्चन में अगर आप लोग को पूछ दिया गया औसत चाल निकालिए, दो स्पीड दे देगा और बोलेगा औसत चाल, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग ये भी लिख सकते हैं, 2 × S1 × S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2। S1 यहाँ पर है स्पीड 1, S2 यहाँ पर है स्पीड 2। और मतलब मान लीजिए 2 स्पीड से अगर कोई डिस्टेंस को कवर करता है तो उसका औसत चाल निकल के ये हम लोग ये वाला डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, पढ़ते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन को टाइप वाइज लूँगा। क्वेश्चन के मॉडरेट 2 व्यक्ति क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक समान दूरी तय करते हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 40 मिनट अधिक समय लेता है तो दूरी याद करें। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड, यहाँ पर देखिए 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति का चाल कितना दिया हुआ है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। एक व्यक्ति का दिया हुआ है चाल यहाँ पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा व्यक्ति है उसका कितना दिया हुआ है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई एक निश्चित दूरी है उसको ये लोग तय कर रहा, मतलब ये जितना दूरी को तय कर रहा वो भी इतना ही दूरी को तय कर रहा। तो यहाँ पर हम लोग को दूरी तो दिया हुआ है नहीं, तो निश्चित दूरी हम लोग को अपने से एक एलसीएम, जैसे मैं टाइम मेथड का क्वेश्चन बना रहा था एलसीएम मेथड से, उसी तरह से इसको भी कोशिश करेंगे। जो आप लोग टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो वीडियो है यूट्यूब में, जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा से एक आदमी जाता है और एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है। तो कोई निश्चित दूरी यहाँ पर मेंशन क्या हुआ नहीं है, तो हम लोग अपने तरफ से क्या मानेंगे, दोनों को एलसीएम। 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। तो हम लोग के हिसाब से 15 किलोमीटर हम लोग जो है वो एक दूरी मान लेते हैं। हम लोग के हिसाब से ये क्वेश्चन के हिसाब से इतना ही होगा कि नहीं ये अभी पता नहीं है। तो अगर मान लीजिए 15 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस रहता है, टोटल दूरी, और कोई आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता, मतलब 1 घंटा में 3 किलोमीटर जाता, तो 15 किलोमीटर जाने में इसको कितना समय लगता, 5 घंटा, यानी 5 घंटा समय लेता है ये। और ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से अगर जा रहा है
तो इसको 15 किलोमीटर जाने के लिए इसको कितना समय लगेगा? 3 घंटा लगेगा। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने से उसको कितना समय लगेगा? 3 घंटा। तो देखिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा जाने से 5 घंटा लग रहा है और इसमें 3 घंटा लग रहा है। तो ये लोग का डिफरेंस कितना हो रहा है समय का? ये 5 घंटा ले रहा है और ये 3 घंटा ले रहा है, यानी 2 घंटा ज़्यादा समय लगा रहा है दूसरे व्यक्ति से, पहला वाला व्यक्ति। लेकिन 2 घंटा मतलब क्या हो जाएगा? 100, अगर मिनट में हम लोग इसको चेंज करेंगे तो 120 मिनट आएगा। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला है? जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कितना मिनट अधिक समय ले रहा है? 40 मिनट। लेकिन हम लोग के हिसाब से कितना रहा? 120 मिनट। यानी कि अगर हम लोग इसको 1/3 से गुना कर दें, यानी 3 से भाग दे दें, तो हम लोग आ जाएगा 40 मिनट। तब क्वेश्चन के हिसाब से आ गया 40 मिनट। तो अगर इसको 1/3 से गुना किया, इसका मतलब जो हम लोग माने हैं 15 किलोमीटर, ये भी 15 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस ना होकर ये कितना हो जाएगा? इसका 1/3। तो 15 का 1/3 कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर। तो जो दूरी है वो कितना होगा? 5 किलोमीटर। ऑप्शन में देखिए यहाँ पर समझ में आ गया। हम लोग 15 किलोमीटर हम लोग अपने तरफ से माने थे, वो नहीं होकर कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर होगा। समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट तरफ की ओर जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट टाइप पर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो गंतव्य तक 17 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो 3 मिनट पहले पहुंचता है। उसकी यात्रा की दूरी ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति है, पहले वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। फिर उसके बाद इस केस में क्या 17 मिनट लेट पहुँचता है। फिर वो अगर स्पीड अपना बढ़ाता है, अपना चाल बढ़ाता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के तरफ रफ्तार से जाता है तो 3 मिनट पहले पहुँच जाता है। तो पूछा गया है कि दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले कितना 17 मिनट लेट पहुंच रहा है, इस केस में 17 मिनट लेट पहुंच रहा है और ये केस में 3 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो हम लोग का जो डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस, वो कितना आ जाएगा? ये ऐड होके टाइम का डिफरेंस कितना हो गया? 20 मिनट हो जाएगा। यहाँ पर बाद में और यहाँ पहले, तो दोनों टाइम के बीच का गैप अगर हम लोग देखेंगे तो वो 20 मिनट आ जाएगा। तब इसको भी वही एलसीएम मेथड से बनाते हैं। चलिए पहले कितना दूरी है हम लोग को पता नहीं है, कुछ ये मानते हैं हम लोग को, ये लोग का एलसीएम लेंगे तो 90 आ जाएगा। मान लीजिए हम लोग अगर 90 किलोमीटर मानते हैं तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर 90 किलोमीटर इसको कवर करना रहता तो कितना समय लगता? 10 घंटा समय लगता है यहाँ पर। और 10 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से अगर ये जाता तो 90 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए यहाँ के बोस को इसको कितना समय लगता? 9 घंटा का। तो इस केस में हम लोग का जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना जा रहा है? 1 आवर। 1 आवर मीन्स 60 मिनट, 60 मिनट हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना हम लोग का टाइम का जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 20 मिनट। 20 मिनट होना चाहिए। तो 60 मिनट ना हो के हम लोग का कितना होगा? 20 मिनट। यानी इसको भी 3 से भाग दे देंगे, 1/3 से इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 20 मिनट। तो जो हम लोग एक्चुअली जो 90 किलोमीटर हम लोग जो एज्यूम किए हैं, ये भी 90 किलोमीटर ना होगा, कितना होगा एक्चुअली में? ये भी 1/3 होगा। तो इसका 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 किलोमीटर। 1/3 अगर इससे गुना करेंगे अभी कट जाएगा ना, तो 30 किलोमीटर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 30 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन में आ गए हैं। तीसरा टाइप क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक दूसरे से सभी टाइप रिलेटेड है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं? एक बस निश्चित दूरी का आधा 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर
दूरी तय करने में कुल 27 घंटा समय लेता है। दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए कोई एक निश्चित दूरी है, कोई अगर दूरी होगा उसका आधा किलोमीटर वो कितना जाता है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, और शेष 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, और शेष आधा 15 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है। तो हम लोग पहला आधा को ही एज्यूम करते हैं। चलिए दोनों का एलसीएम लेते हैं। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60 किलोमीटर। तो चलिए हम लोग अगर मान लेते हैं पहला जो आधा किलोमीटर है वो 60 रहता, तो उसको जाने में ये कितना समय लगा था, ये 5 घंटा लगा था, और ये इस रफ्तार से जाने में उसको कितना घंटा लगा था, 4 घंटा लगा था। मतलब आधा किलोमीटर अगर हम लोग का 60 किलोमीटर रहता तो ये 5 लगा था, 5 घंटा, और ये 4 घंटा, यानी टोटल कितना समय लगता दोनों का, 9 घंटा। 9 घंटा लगता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि टोटल समय 27 घंटा लगता है, मतलब 9 घंटा लगा नहीं है, तो 27 घंटा लगा है, मतलब इसका 3 गुना ज़्यादा है, यानी 27 घंटा लगा है। यानी जो हम लोग का आधा किलोमीटर जो होगा ना, पहला आधा, वो भी 60 ना होकर इसका 3 गुना होगा, 180 किलोमीटर। तो 180 किलोमीटर ये आधा ही हुआ। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो कुल दूरी 180 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना जाएगा, 360 किलोमीटर। 360 यहाँ पर ऑप्शन है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं टाइप 4 में। टाइप 4 का क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, एक कार 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा पर वापस आती है। कुल यात्रा के लिए औसत गति ज्ञात करें। तो देखिए ये क्वेश्चन को मैं जो पहले फॉर्मूला बताया था उससे भी आप बना सकते हैं। ये डायरेक्ट फार्मूला से भी बनेगा, और जो मैं मेथड से बना रहा हूँ उससे भी बनेगा। तो पहले ये मेथड से बनाते हैं। चलिए उसके बाद डायरेक्ट फार्मूला भी यूज करके देखेंगे, दोनों में सेम ही आंसर आएगा। तो पहला केस में कितना किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर उसके बाद कितना जाता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब पहले ये जाने के टाइम 70 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है और वापस आने टाइम 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस आती है। तो हम लोग को कुल दूरी पता नहीं है, तो हम लोग अपना एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 210 आएगा। 210 किलोमीटर अगर मान लीजिए हम लोग का एज्यूम किया हुआ टोटल डिस्टेंस है, तो इसको ये जाने में कितना टाइम लेगा, 3 घंटा, और ये वापस आने में कितना टाइम लेगा, 7 घंटा। तो औसत जो चाल होता है वो क्या होता है, टोटल दूरी। मतलब देखिए जाने टाइम 210 गया और आने टाइम 210, यानी टोटल दूरी कितना जाएगा, 420। 210 और 210 420 हो जाएगा, बटे कुल समय कितना लगा, ये 7 घंटा लगा रहा है, ये 3 घंटा लगा रहा है, कुल समय कितना गया 10। तो यहाँ पर काटा पीटी हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये देखिए इससे भी आंसर आ गया। मैं जो डायरेक्ट फार्मूला बोला था 2 इंटू S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2, इससे भी आप करके देखिएगा तो भी जगह 2 इंटू S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2, यानी 100। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आएगा। यहाँ कटेंगे, कट जाएगा सब। तो ये इसको 7 कैसे, कैसे दूनी 42, इससे भी वही आंसर आ जाएगा आपका। कोई टेंशन नहीं है, कोई भी मेथड से बनाइए। आप लोग इतना करने मत जाइएगा, ऐसा औसत चाल वाला जब भी आएगा एवरेज स्पीड, डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम लोग अभी टाइप 5 में आ चुके हैं। क्वेश्चन देखते हैं टाइप 5 का किस तरह से है। एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए ए की चाल बी की चाल की 2.5 गुना है। बी मंजिल पहुंचने में ए से 33 मिनट अधिक समय लेता है।
तो ए उस दूरी को कितने समय में तय कर सकता है। मतलब कोई एक निश्चित जो दूरी है उसको तय करने के लिए ए का जो चाल है वो बी की चाल से कितना गुना है, 2.5 गुना ज़्यादा है। ए की जो चाल है वो बी की चाल से 2.5 गुना है। मान लीजिए बी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उस केस में इसका 2.5 गुना कितना हो जाएगा, 2.5 गुना हो जाएगा ए का चाल। इधर कोई दिक्कत, तो 2.5 को हम लोग लिख सकते हैं 2 दूनी 4 + 1 5/2, 5/2 लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर बी का स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा रहता तो इसका 2.5 गुना कितना होता, 5/2। यहाँ पर 2.5 आकर थोड़ा गड़बड़ कर दिया है। अगर 1 गुना 2 गुना 3 गुना रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता। तो कोई बात नहीं, दोनों तरफ हम लोग 2 गुना कर सकते हैं। इधर भी 2 गुना कर दीजिए, इधर भी 2 गुना कर दीजिए, तो ये कितना जाएगा 2 और इधर 5। ये हो गया स्पीड का रेशियो। इसका मतलब अगर हम लोग बी का 2 किलोमीटर प्रति घंटा माने तो इसका 2.5 गुना कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा ए का स्पीड। तो मैं बोला था जो समय होता है, जो स्पीड होता है वो समय का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसीलिए हम लोग जो इन लोग का टाइम का जो रेशियो होगा ये इसका जस्ट उल्टा होगा। ये हुआ स्पीड का रेशियो। अगर इसका हम लोग टाइम का रेशियो निकालेंगे तो इसका जस्ट उल्टा, इसका होगा 2 और इसका होगा 5। यानी कोई एक डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस को कवर करने में बी अगर 5 मिनट लगाएगा, 5 घंटा लगाएगा, तो ए 2 ही घंटा लगाएगा, क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है तो ये कम समय लगाएगा उससे, और ये ज़्यादा समय लगाएगा। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 2:5। तो यहाँ पर देखिए जो बी है वो कितना है, 3 घंटा ज़्यादा समय लगा रहा है। 3 घंटा, 3 घंटा या 3 यूनिट बोलिए, यहाँ पर घंटा नहीं बोल सकते हम लोग, 3 यूनिट है क्योंकि सब किलोमीटर में नहीं लिए। 3 यूनिट ज़्यादा समय लगा रहा है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो क्या बोला है, ए से कितना 33 मिनट अधिक समय लेता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग के हिसाब से 3 मिनट आ रहा है, 3 मिनट ज़्यादा समय ले रहा है। तो इसको 3 को हम लोग कितना से गुना करेंगे, 11 से गुना करेंगे तो 33 आ जाएगा, 33 मिनट आ जाएगा, 33 मिनट आ गया। तो इसीलिए बी भी 2 मिनट ना लेकर कितना लेगा, ये भी इससे 11 गुना ज़्यादा, यानी ये 22 मिनट समय लेगा, 22 मिनट ये समय लेगा। और ये जो है ए का अगर ए कितना लेगा, 22 मिनट समय लेगा। अगर बी का पूछता तो ये 55 मिनट समय लेता। इधर तो कोई दिक्कत, ये 55 मिनट समय लेगा, ये 22 मिनट समय लेगा, और ये इससे कितना ज़्यादा ले रहा है, 33 मिनट ज़्यादा ले रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से आ गया। मतलब देखिए ये सब यूनिट में लीजिएगा आप लोग, ये घंटा में भी आप मान सकते हैं, मिनट में भी मान सकते हैं, ये यूनिट में रहता है। जो रेशियो हमेशा वो यूनिट में रहता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग आंसर किसका पूछा है, तो ए उस दूरी को कितना समय में तय कर सकता। तो ए का टाइम कितना निकल गया, 22 मिनट। अगर यहीं पर बी का पूछता तो भी निकल जाता 55 मिनट। तो ए का पूछा इसे, तो हम लोग आंसर क्या आ जाएगा, 22 मिनट। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं टाइप नंबर 6। टाइप नंबर में 6 का क्वेश्चन पढ़ता हूँ। कोई व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 चाल से चलने पर अपने सामान्य चाल से लगने वाले समय की तुलना में 2 घंटे अधिक समय लेता है। उसे सामान्य चाल पर चलने से कितना समय लगेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए मतलब कोई एक व्यक्ति है, वो जो उसका सामान्य गति है, वो सामान्य गति से ना चल कर इसको 3/4 भाग से चलता है। तो ऐसा करने से वो 2 घंटा अधिक समय लग जाता है, तो लेट हो जाता है 2 घंटा। तो अगर एक्चुअल स्पीड से अगर वो चलता है, सामान्य गति के स्पीड से चलता है, तो उससे कितना समय लगता है पूछ रहा है।
3/4। तो मान लीजिए उसका जो एक्चुअल है सामान्य गति जो है हम लोग 3/4 है। मतलब देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ नीचे वाला जो होता है उसको कुल मना कीजिए आप लोग, उसी को टोटल मना कीजिए। मतलब जो इसका एक्चुअल गति अगर मान लीजिए 4 है तो उसका 3/4 जो न्यू ये जो चल रहा है न्यू जो इसका स्पीड हो रहा है ये जो पकड़ रहा है 3/4, तो 4 का 3/4 भाग कितना होगा? 3 ही होगा, 3 होगा। तो सामान्य गति और न्यू स्पीड का इसका जो रेशियो है वो कितना जा रहा है? 4:3 आ रहा। अगर ये पहले इसका सामान्य गति है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ये सामान्य गति से ना चल कर ये 3/4 भाग से चल रहा है, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, तो कितना घंटा लेट हो जा रहा है? ये 2 घंटा लेट हो रहा है। तो देखिए ये जो हम लोग का हुआ ये स्पीड का रेशियो हुआ। तो हम लोग समय का जो रेशियो निकालेंगे टाइम का रेशियो वो जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो समय का जो रेशियो होगा वो 3/4 होगा, क्योंकि जिसका स्पीड ज़्यादा है वो कम समय लगाएगा, जिसका स्पीड कम है वो ज़्यादा समय लगाएगा। मगर देखिए यहाँ पर समझ गए आप लोग, अगर जो सामान्य गति से जाता तो उसको 3 घंटा लगता, लेकिन वो जो न्यू स्पीड जो उसका 3/4 भाग से जा रहा है तो उसको 4 घंटा लग रहा है। हम लोग का इस केस में तो देखिए कितना घंटा का लेट हो रहा है, इसको 1 घंटा का लेट हो रहा है, 1 घंटा का लेट हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला गया कि वो 1 घंटा लेट नहीं है, तो कितना घंटा लेट है? 2 घंटा लेट है, 2 घंटा लेट है, यानी इसका 2 गुना ज़्यादा है। तो हम लोग का जो एक्चुअल स्पीड यानी सामान्य गति जो है वो भी यहाँ पर हम लोग क्या माने हैं? 4 माने हैं। क्वेश्चन क्या पूछा? उससे सामान्य चाल पर चलने पर कितना समय लगता है ये बोला। तो सामान्य गति पर अगर चलता तो उसे 3 घंटा समय लगता, लेकिन यहाँ भी ये 3 घंटा ना होकर इसका 2 गुना ज़्यादा होगा। समझ गए आप लोग? ये 6 घंटा होगा। समझ गए कि और बार बता दूँ मैं? जो स्पीड का हम लोग का रेशियो है वो 4:3 है, तो समय का जस्ट उल्टा होगा 3:4। अगर ये 3 घंटा लगा था तो ये 4 घंटा लगाएगा, लेकिन इस केस में हम लोग का कितना लेट हो रहा था? 1 घंटा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला? 2 घंटा अधिक समय लेता है, यानी इसका 2 घंटा अधिक समय लेता है, मतलब 2 गुना है। इसीलिए जो हम लोग का इस एक्चुअल में जो टाइम लगता 3 घंटा वो 3 घंटा ना होगा, उसका 2 गुना ज़्यादा होगा, 6 घंटा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 6 घंटा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट टाइप में हम लोग आ चुके हैं, टाइप नंबर 7। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए बी की तुलना में दुगुनी गति से भागता है और बी सी की तुलना में तिगुनी गति से भागता है। यदि सी किसी दूरी को 1 घंटे 54 मिनट में तय करता है तो उसी दूरी को तय करने में बी कितना समय लगेगा? क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को? क्वेश्चन क्या बोला है? जो ए है बी की तुलना में 2 गुना गति से भागता है, स्पीड का भी हो रहा है, और जो बी है वो सी की तुलना में 3 गुनी है। मान लेते हैं हम लोग का सी का स्पीड है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका 3 गुना स्पीड किसका है? बी का है। तो सी का 3 गुना कितना है? 3 होगा, मतलब बी का 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा उस केस में। और ए क्या बोला है? ए बी से 2 गुना है, मतलब इसका 2 गुना है, ये होगा, इसका क्या हो जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है? स्पीड का रेशियो आ गया हम लोग पास 6:3:1। तो मैं हमेशा बोला हूँ कि जो टाइम होता है वो ये सब का रेसिप्रोकल होता है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये 6 है तो वो 1/6 हो जाएगा इसका, और इसका हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, इसका 1/1 मतलब 1 ही। तो ये टाइम का हम लोग का रेशियो हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन में है, इसको फ्रैक्शन तोड़ने के लिए क्या करेंगे? सबका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना जाएगा? 6 ही आएगा। तो 6 × 6 कीजिए, सब तरफ आप लोग 6 इंटू कर दीजिए। तो टाइम का जो अगर
रेशियो हम लोग एक्चुअल में आ जाएगा, वो आएगा यहाँ पर 1:2:6। अब क्लियर हो गया। ए का स्पीड ज़्यादा है तो कम समय लगाएगा, बी का स्पीड उससे थोड़ा कम है तो उससे थोड़ा ज़्यादा समय लगाएगा, और सी का स्पीड सबसे कम है तो सबसे ज़्यादा समय लगाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला है देखिए, जो सी है वो 1 घंटा 54 मिनट लगा रहा है। कितना लगा रहा है? 1 घंटा प्लस 54 मिनट। इसको हम लोग पूरा मिनट में अगर बदलते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 60 मिनट प्लस 54 मिनट। 60 और उधर 54 तो कितना आ जाएगा? 114 मिनट ये कुल समय लगा रहा है। तो 114 मिनट एक कुल समय लगा रहा है, लेकिन हम लोग के हिसाब से हम लोग कितना मिनट यहाँ पर, इसका रेशियो के हिसाब से 6 मिनट लगा रहा है। तो कितना गुना ज़्यादा है यहाँ पर? ये 19 गुना ज़्यादा है। समझ आ गया? एक्चुअली ये 6 मिनट नहीं लगा रहा है, ये 6 से कितना मिनट लगा रहा है? 19 गुना ज़्यादा। तो बी कितना समय लगाएगा क्वेश्चन बोला है, तो हम लोग बी 2 मिनट ना लगा के ये भी इससे 19 गुना ज़्यादा समय लगाएगा। तो 19 दूनी कितना हो जाएगा? 38 मिनट। 38 मिनट हो जाएगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से 38 मिनट ये लगाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। यहीं पर अगर बोलता है ए कितना समय लगाएगा, तो ये 19 मिनट समय लगाएगा। तो चलिए अब ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग आ चुके हैं टाइप नंबर 8 में आ चुके हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए, एक व्यक्ति निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। वही व्यक्ति समान दूरी विश्राम के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। उसने प्रति घंटे कितने मिनट का विश्राम किया? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड? देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति है जो निश्चित दूरी जाता है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है बिना किसी विश्राम का जाता है। फिर वही व्यक्ति वही दूरी को कितना विश्राम कर करके कितना घंटे की रफ्तार से जाता है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जाता है। तो बोला गया है कि ये प्रति घंटे कितने मिनट का विश्राम किया, इसको निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। बिना विश्राम का जो वो चलता था वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जा रहा था, लेकिन अब विश्राम के साथ देखा जाए तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से जाता है। तो यहाँ पर देखिए कितना किलोमीटर का वो 1 घंटा में रेस्ट कर रहा है। 1 घंटा में वो रेस्ट वो कितना कर रहा है? 40 किलोमीटर, नहीं सॉरी 20 किलोमीटर। 60 में है 40 में 20 किलोमीटर का वो रेस्ट कर रहा है। यानी 20 किलोमीटर रेस्ट कितना में कर रहा है? वो 20 किलोमीटर रेस्ट कर रहा है 1 घंटा यानी 60 मिनट में। इसको कटापीटी कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/3, मतलब 1/3 भाग वो रेस्ट कर रहा है हर घंटा का। तो इसी को अगर हम लोग मिनट में चेंज कर देते हैं, मतलब हर घंटा 1/3 आवर ये रेस्ट कर रहा है, 1/3। तो 1/3 को हम लोग मिनट में चेंज कर देंगे, 60 से इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आवर में है, मतलब इतना आवर रेस्ट कर रहा है वो। तो इसी को मिनट में चेंज कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 मिनट। 20 मिनट देखिए यहाँ पर आंसर है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह का अगर आप और भी टाइम एंड डिस्टेंस के टाइप चाहते हैं और तो कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसी तरह के और भी क्वेश्चन चाहते हैं टाइप वाइज, तो मैं अगले बार में ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। वीडियो बहुत ही लंबा बन रहा है, इसलिए मैं आज इतना ही। थैंक यू।